हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से जुटे भी होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी। जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज्यादा अपने आप को तपाएगा, सूरज बनकर वही चमकेगा मेरे भाई। यानी वो समय आ चुका है। अगर नहीं आया है ना समय, तो उस समय को घसीट करके लाना पड़ेगा और आपको चमकना पड़ेगा। आप अगर अपने लिए नहीं चमकोगे मेरे भाई, तो आपको अपने माता पिता के लिए, लेकिन चमकना तो तेरे को पड़ेगा मेरे भाई, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तू चाहे जैसे मान, लेकिन चमकना तेरे को पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं माय डियर। कल हम लोग बात किए थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के। उस केस से मैंने देखा था कि सर प्रेजेंट से रिलेटेड, चाहे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के जिक्र करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के जिक्र करूं, प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के जिक्र करूं, या फिर माय डियर ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के जिक्र करूं। अगर मैं किसी भी चीज को लेकर के जिक्र करूंगा प्रेजेंट से रिलेटेड, उन सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे के सारे ट्रिक्स को आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया। आज सवाल आता है मेरे भाई पास्ट को लेकर के, और आज हम लोग बेसिकली पास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे। पास्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अब जरा समझते हैं कि सर ये पास्ट होता क्या है। जरा गौर से सुनो। सबसे पहला, जब हम बात करते हैं इस पास्ट को लेकर के मेरे भाई, तो इसके भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जब हम बात करेंगे पहले फॉर्म को लेकर के, तो उसको बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट। गौर से सुनना, इस पास्ट का भी अलग अलग फॉर्म होता है मेरे भाई। एक को बोला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा जो होता है मेरे भाई, उसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है मेरे भाई, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और चौथा जो है माय डियर ऑल, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है बालक? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो कोई कष्ट है मेरे भाई? यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जिक्र करना है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हेडिंग रहने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर अभी जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए मेरे भाई, आप सब लोग हेडिंग दे दीजिए पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बारे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। हेडिंग दे दो माय डियर ऑल, पास्ट इंडेफिनिट प्लीज। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दे दिए हेडिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दे दिए होंगे। ठीक है, अब जरा एक चीज मैं आपको समझाने के लिए जी जान एक करता हूं, लेकिन कोशिश करना कि आप भी उसको समझना। ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको भी अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो कोई कष्ट बालक को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से? ओके, अब जरा समझते हैं। सर जब भी बात आती है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के, तो एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने वो चीज बताया कि सर इंडेफिनिट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब को चुराना पड़ता है। उस हेल्पिंग वर्ब का नाम डू था। क्या था माय डियर? डू था। इस डू के अलग अलग फॉर्म्स हो रहे थे। सबसे पहला के बारे में बात किया जाए, डू, या फिर हम इसको डज बोलेंगे। दूसरा मेरे भाई डिड होता है, और तीसरा माय डियर डन होता है। इतना आपको पता है? अरे पता है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ सर। जब हम लोग बात करेंगे पहले फॉर्म को लेकर के, तो पहला फॉर्म हमेशा और हमेशा प्रेजेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा मेरे भाई? प्रेजेंट को दिखाएगा। पूरे के पूरे इंग्लिश की दुनिया में जब भी बात होगी सेकेंड फॉर्म को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो सेकेंड फॉर्म जो है ना, वो हमेशा और हमेशा पास्ट को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? तुम बोलोगे कि सर ये पास्ट को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर जब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को लेके, जब भी हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के, तो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? आपका जवाब होगा कि सर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। दैट मींस वर्ब का दूसरा रूप आना चाहिए, दूसरा रूप दिखना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला कि सर जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा हो, या फिर पास्ट के बारे में चर्चा होगा मेरे प्यारे साथियों, उस केस में इसके साथ हमेशा और हमेशा हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तुम बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है? तो इसके लिए मैं की वर्ड आपके सामने दे रहा हूं मेरे भाई। इसके थ्रू आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको देखते ही आप समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा है।
आप बोलोगे वो चीज कौन सा है, वो वर्ड्स कौन सा है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो गौर से सुनो मेरे भाई, गौर से सुनना। जब भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर यस्टरडे देखने को मिले, क्या चीज मेरे भाई, यस्टरडे देखने को मिले, ईमानदारी से बोलना, ये जो यस्टरडे है, यस्टरडे का मतलब क्या, आने वाला कल की बीता हुआ कल। आप बोलोगे सर बीता हुआ कल, ईमानदारी से बोलना, जो कल बीत गया है ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तुम बोलोगे कि सर पास्ट है, यानी कहीं पर भी आपको यस्टरडे देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर यहां पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर है। इसके बाद अगर आपके दिमाग अगो शब्द देखने को मिले, अगो का मतलब भी होता है पहले, तो ये भी अपने आप में पास्ट को इंडिकेट करेगा, यानी यहां पे भी हमको सेकेंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे होते हैं, लास्ट डे, लास्ट डे यानी अंतिम दिन, यानी ये भी पास्ट को इंडिकेट करेगा। लास्ट वीक, लास्ट वीक, इसके बाद लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, इसके बाद प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ये सब चीज कहीं पर भी देखने को मिलेगा ना मेरे भाई, तो इसके साथ जिस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करोगे उसका नाम सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का दूसरा रूप का इस्तेमाल होगा। बोलो मेरे भाई बात समझ में आया। हमेशा याद रखना और दिल में और दिमाग में हमेशा के लिए इसको फिट कर लेना। जब कभी भी आपको पास्ट के बारे में चर्चा हो, जब कभी भी मेरे भाई आपको पास्ट के बारे में चर्चा हो, तो पास्ट को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। किस फॉर्म का बालक, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब के लिए भी हमको डू का सेकंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा? अरे बिल्कुल चिपकाना पड़ेगा, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। फिर से सुनना, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट चिपकाना पड़ेगा, और नॉट जो चिपकाएंगे वो मेन वर्ब से पहले पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद चिपकाना है। अब जरा समझते हैं मेरे भाई। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर डिड आएगा। अगर मैंने बोला कि उसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो क्या बनाओगे? बन जाएगा ही डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, ही डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। बोलो बात समझ में आया? उसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो बन जाएगा ही डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं यहां पे पता है मेरे भाई? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सर ये डिड दिख रहा है ना, और ये डिड नजर आ रहा है, तो इस डिड के बाद हमेशा और हमेशा जिस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब के पहला रूप के बारे में चर्चा होगा हमेशा। अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो मैंने एक बात आपको बताया था, पता है क्या? मैंने एक चीज आपको ट्रिक करके लिखाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं मेरे भाई तो जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी से इसको छाप लो माय डियर, प्लीज जल्दी, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, परेशान होना नहीं है प्लीज। छाप लिए? बताओ बालक क्विकेस्ट। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। सुनो, मैंने एक चीज आपको बोला था कि सर जब कभी भी डू के बारे में चर्चा हो, जब कभी भी डज के बारे में चर्चा हो, या फिर जब कभी भी मेरे भाई डिड के बारे में चर्चा हो, तो इसके साथ जिस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वर्ब के रूप के बारे में चर्चा किया जाएगा मेरे भाई, वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा मैं बोलता हूं, और इसको मैं ना जाने कितनी बार आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया हूं कि सर कभी भी अगर आपको डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आ जाए, हेल्पिंग वर्ब समझ में आया? अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आया, इसका मतलब यह हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी एगो वर्ब रहेगा जो मेन वर्ब रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा। बात समझ में आई? जब कभी भी आपको डू, डज, डिड दिख जाए मेरे भाई, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा पहले फॉर्म का इस्तेमाल करना। इसको अभी के अभी आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बिहार बोर्ड के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं आगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं मोहन ने सुमन को देखा, जरा सुनो, ही सॉ मोहन, हो गया। अगर मोहन ने सुमन को नहीं देखा, इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या चिपकाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर डिड चिपकाओगे। कौन चीज? डिड चिपकाओगे, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म है तो डिड आएगा, और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट सी मोहन, ये बनकर के तैयार हो जाएगा। बोलो कोई कष्ट बालक नहीं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मेरे भाई, जरा गौर से देखना। अरे बात समझ में आ गई ना? चलो
एक क्वेश्चन लिखता हूं और तुम जरा सिर्फ इतना सा बताना, मैं 5 क्वेश्चन लिखता हूं, एक नहीं 5 क्वेश्चन लिखता हूं और तुम सारा ये बताना मेरे भाई कि वहां पे गलती कहां पे है, आई मीन इस सेंटेंस में गलत कहां पे है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, सुमन 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 blank a mango, Suman blank a mango 2 days ago, 2 days ago। ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है 8, दूसरा ऑप्शन है eaten, तीसरा ऑप्शन है eat, eats, और चौथा है मेरे भाई eat। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है सुमन ब्लैंक द एग्जाम इन 2020। सुमन नाम का कोई लड़का है जो एग्जाम क्वालिफाई किया है 2020 में। ऑप्शन है आपके सामने क्वालिफाइज, सेकेंड ऑप्शन है माय डियर ऑल, सेकेंड ऑप्शन है क्वालिफाइड, तीसरा ऑप्शन है हैज क्वालिफाइड, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने हैव बीन क्वालिफाइंग। जल्दी से बताना मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छे तरीके से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा इजी है और बहुत इजी वे में मैं इसको समझाने की कोशिश भी करता हूं। मैंने अभी अभी आपको बोला कि सर जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको अगो शब्द देखने को मिल जाए तो अगो का मतलब हुआ पास्ट, अगो का मतलब हुआ बीता हुआ समय, बहुत पहले की बात है। और जब बीते हुए समय के बारे में चर्चा है मेरे भाई, इसका मतलब ये तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। और आपको पता है सर कि पास्ट को बताने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म चिपकाते हैं। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म चिपकाते हैं। तो देखो ना, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर ईट अपने आप में पहला फॉर्म, एट अपने आप में दूसरा फॉर्म और ईटेन अपने आप में तीसरा फॉर्म, यानी ईट का जो सेकंड फॉर्म होगा मेरे भाई वो 8 होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, दैट मींस 8। 8 एकदम सही जवाब है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोलो कोई कष्ट है मेरे भाई को? अरे बात समझ में आ रही है ना सबको? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है माय डियर, सुमन ब्लैंक द एग्जाम इन 2020। सुमन बेसिकली 2020 में एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब एक बात बताना, 2020 अपने आप में प्रेजेंट है या पास्ट है? आपका जवाब होगा कि सर 2020 तो अपने आप में पास्ट के बारे में चर्चा है। इसका मतलब ये तो पास्ट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है। और आपको पता है पास्ट के टाइम को बताने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म चिपकाते हैं। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो क्वालिफाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? तो क्वालिफाई का सेकेंड फॉर्म क्वालिफाइड होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड एकदम करेक्ट आंसर है, बन जाएगा सुमन क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2020। 2020 में एग्जाम को क्वालिफाई किया। मतलब जब भी एगो के बारे में चर्चा हो, पास्ट के बारे में चर्चा हो या फिर पास्ट के किसी भी टाइम के बारे में चर्चा हो मेरे भाई, वहां पे हम लोग हमेशा और हमेशा सेकेंड फॉर्म चिपकाते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में डाल ही लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई को? किसी भी बालक को कोई कष्ट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इसको लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप अपना हैंड रिटेन नोट्स खुद बनाओ मेरे भाई, हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, नोट्स का प्रिपरेशन खुद करो। और हैंड रिटेन नोट्स में इतना चीज छापने की जरूरत नहीं है जितना मैं छपवा रहा हूं। स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट नोट्स होना चाहिए आपका, जो एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे ग्रामर को इधर से उलट उधर कर दे। इसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। आई मीन अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक बात बताना, पास्ट को बताने के लिए कौन सा फॉर्म चिपकाओगे? तुम बोलोगे सर पास्ट को बताने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म चिपकाते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चुरा करके लाए थे बी। अगर आपको याद होगा तो इसका पहला फॉर्म होता है इज एम आर। अरे याद है? और इसका जो दूसरा फॉर्म होता है मेरे भाई उसका नाम है वॉज वर। क्या नाम है? वॉज वर। और इसका जो तीसरा फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों उसका नाम बीन है। पहला फॉर्म का नाम इज एम आर, दूसरा फॉर्म वॉज वर और तीसरा फॉर्म क्या है? आप बोलोगे सर तीसरा फॉर्म बीन है। अरे है ना? अब एक बात बताना, हम लोग इतना जानते हैं कि सर अगर पास्ट को बताना है तो सेकेंड फॉर्म को उठाना होगा, पास्ट को बताना है तो सेकेंड फॉर्म को उठाना होगा। ईमानदारी से बोलना मेरे भाई, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए। अरे अगर सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट चाहिए,
इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए, और लास्ट में आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे सर इसके बाद लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर जितना भी वर्ड बचेगा सबको लास्ट में लिखेंगे। तो एक बात बताना मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं इस पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के, तो इतना आपको पता है कि सर पास्ट को बताने के लिए सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म या तो वॉज होगा या फिर वर होगा। अरे बोलो ना, या तो वॉज होगा मेरे भाई या फिर वर होगा। जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता होगा। कहाँ का बच्चा? कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता होगा कि सर कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म चिपकाते हैं, इसलिए वॉज वर के बाद कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और बाद का जितना भी वर्ड्स है उस सबको हम लोग आखिर में शिफ्ट करेंगे, आखिरी में शिफ्ट करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो एक चीज मैं आपको बोला था कि सर अगर सेंटेंस के अंदर, ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर या फिर वॉज, वर दिया हो, और आपको मेन वर्ब चिपकाना हो, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब चिपकाना हो मेरे भाई, तो उस मेन वर्ब को हम लोग हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म में चिपकाते हैं। किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में चिपकाते हैं। एक बार फिर से सुनना, अगर आपके सेंटेंस के अंदर, अगर आपके सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया हो, और इसके बाद अगर मेन वर्ब चिपकाना हो मेरे भाई, तो मेन वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में रखोगे? आईएनजी फॉर्म में रखोगे। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। पास्ट का बारे, तो अगर वॉज वर के साथ आईएनजी लगेगा तो वो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज, एमआर के साथ आईएनजी लगेगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो बात समझ में आई मेरे भाई को? अरे हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन देता हूं, जरा गौर से देखना। सुनो, क्वेश्चन है, सुमन, सुमन ब्लैंक द मूवी, सुमन ब्लैंक द मूवी यस्टरडे। सुमन जो है ना वो कल मूवी देख रहा था। ऑप्शन आपके सामने है, इज वॉचिंग, इज वॉचिंग। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, एम वॉचिंग, एम वॉचिंग। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, वेयर वॉचिंग, वर वॉचिंग। चौथा ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, वॉच वॉचिंग। चौथा ऑप्शन है वॉच वॉचिंग। क्या जवाब दोगे? बताओ ना जरा, क्या जवाब दोगे बालक? जरा बताओ ना। तुम बोलोगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन भी है। तुम बोलोगे कैसे? सुमन ब्लैंक द मूवी यस्टरडे। सबसे पहली बात, इस यस्टरडे पे फोकस करो। यस्टरडे तो सर पास्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, और जो पास्ट के बारे में चर्चा करेगा उसके साथ हम लोग सेकंड फॉर्म चिपकाएंगे। देखो ना, इज तो अपने आप में प्रेजेंट को बताएगा, बाहर करो। एम तो सुमन के साथ एम आएगा नहीं, बाहर करो। सुमन सिंगुलर है मेरे भाई, तो सिंगुलर के साथ वेयर आएगा नहीं, बाहर करो। क्या बचा? तो सुमन वॉज वॉचिंग द मूवी यस्टरडे। सुमन कल मूवी देख रहा था। दैट मीन्स रहा था। जब कॉन्टिन्यूअस सेंस देगा ना, जब रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा है, ये सब लगा रहेगा मेरे भाई, तो ये कॉन्टिन्यूटी को इंडिकेट करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने का काम करता है। आई मीन वहां पे एक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया? अब अगला हेडिंग दे दोगे मेरे प्यारे साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इतना आपको पता है कि सर परफेक्ट को बताने के लिए, मैंने आपको कल बताया था कि सर परफेक्ट को लेकर के बेसिकली ये परफेक्ट को बताने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब को हम लोग चुरा करके लाते हैं जिसका नाम हैव है। क्या नाम है? हैव है। इसका जो पहला फॉर्म होता है वो हैज ले लो फिलहाल के लिए, या फिर हैव ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्म जो होता है मेरे भाई वो हैड होता है, और जो तीसरा फॉर्म होता है ना वो भी बेसिकली हैड होता है। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बात हुआ है पास्ट के बारे में, और आपको एक चीज अच्छे तरीके से पता है कि सर जो सेकेंड फॉर्म होता है ना वो पास्ट को डिनोट करता है। पास्ट को कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म डिनोट करता है। अब सुनना, इसका मतलब पास्ट के लिए हम लोग यहाँ पे हैड चिपका दिए। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, और कई बार ये चीज मैंने बताया है कि सर परफेक्ट को लेकर के जब भी बात होगी तो इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा तीसरा फॉर्म चिपकाते हैं। कौन सा फॉर्म बालक? तीसरा फॉर्म चिपकाते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। रमन ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, मैंने लिख दिया रमन हैड क्वालिफाइड द एग्जाम। रमन हैड क्वालिफाइड द एग्जाम। बोलो कोई कष्ट बालक को? रमन हैड क्वालिफाइड द एग्जाम। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इस बात पे आप फोकस कर लो ना, आपका काम हो जाएगा। देखो, हैड के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? आप बोलोगे सर तीसरा फॉर्म आएगा, तो क्वालिफाइड तो अपने आप में तीसरा फॉर्म ही है। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताया था,
अगर याद होगा मेरे भाई तो मैंने एक चीज आपको बताया था, पता है क्या? अरे पता है क्या? नहीं पता है? सुनो, मैंने बोला था कि सर अगर आपके सेंटेंस के अंदर, फिर से सुनना, अगर आपके सेंटेंस के अंदर या तो हैज देखने को मिले, या तो हैव देखने को मिले, या तो मेरे भाई हैड देखने को मिले, एक बार फिर से सुनना, आपके सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या हैड देखने को मिलेगा ना, तो इसके बाद मेन वर्ब का जो इस्तेमाल करोगे वो हमेशा और हमेशा तीसरे फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में बालक? तीसरे फॉर्म में होगा। गौर से सुनना, जब भी बात होगी हैज को लेकर के, हैव को लेकर के या फिर हैड को लेकर के, तो ये सब के बाद, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे। अगर इसके बाद जो मेन वर्ब चिपकाना पड़ेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है फिलहाल और यहां पे मेन वर्ब है, और इसके बाद अगर मेन वर्ब चिपकाना पड़ेगा तो वो मेन वर्ब हमेशा और हमेशा तीसरे फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? तीसरे फॉर्म में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सेंटेंस दो, अरे एक सेंटेंस दो, अरे देना क्या है, यहां पे लिखा हुआ देखो, हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, क्वालिफाइड तीसरा फॉर्म है, तो हर हमेशा हैज, हैव और हेड के बाद तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, मींस किया जाता है। इसको कोई नहीं टाल सकता मेरे बालक, कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता है। बात क्लियर है? जल्दी से इसको छाप लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज राइट डाउन इट माय डियर। जल्दी से छापो ना, जल्दी से छाप लो मेरे भाई, जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं प्लीज। बोलो बात समझ में आई सबको? अरे समझ में आई? हमेशा याद रखना, हैज हैव के बाद कौन सा फॉर्म चिपकेगा? आपका जवाब होगा कि सर तीसरा फॉर्म चिपकेगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी क्या, अभी डालो पहले। बात क्लियर है बालक? चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देते हैं। एकदम इजी तरीका से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो जितना मैं 12th क्लास के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन केवल थियरी से काम नहीं चलेगा, ये जो मैं लंबा लंबा आपके सामने लिखा दिया हूं, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादा फायदा आपका तब होगा मेरे भाई जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी प्रैक्टिस एकदम पीक लेवल पे कराऊंगा ना, तब जाकर के समझ में आएगा। मेरे भाई आप परेशान मत हो, मैं तो आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा टेंस में, जहां से उससे बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर 100 क्वेश्चन में करा दो मेरे भाई, मिक्स क्वेश्चन हर एक चीज का, और विद कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के साथ अगर करा दूंगा ना, तो उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं आएगा। इस बात को समझो, कभी नहीं आ सकता है मेरे भाई। बात समझ में आया? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहां पे लगा रहेगा, मैं 10 घंटे से काम कर रहा था, शिवम 2 घंटे से खेल रही थी, ये सब है। अब जरा सुनना मेरे भाई, देखो गौर से, देखो गौर से। जब हम बात करेंगे पास्ट को लेकर के, तो यहाँ पे हैव आएगा, तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो हैड आएगा। क्या आएगा? आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे हैड आएगा। परफेक्ट को बताने के लिए कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा फॉर्म आएगा। लेकिन मैंने बताया बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तुम बोलोगे सर बीन होता है। कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए कौन सा फॉर्म चिपकाना पड़ेगा? आपका जवाब होगा कि सर आईएनजी फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? और आगे मैं आपको मेरे भाई हमेशा मैं बोला हूं, सिंस का इस्तेमाल हो सकता है या फिर फॉर का इस्तेमाल होगा, और इसके बाद बेसिकली टाइम के बारे में चर्चा होगा। इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? इतना दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे भाई। हमेशा याद रखना, पास्ट के बारे में चर्चा होगा, हेड का जिक्र होगा, बीन आया, आईएनजी आया। एक चीज तो आप अपने दिमाग में डाल ही लो कि सर जब कभी भी पास्ट के बारे में चर्चा होगी, जब भी पास्ट के बारे में चर्चा होगी, हमेशा सेकेंड फॉर्म चिपकाएगा। चाहे वो सेकेंड फॉर्म किसी भी फॉर्म का क्यों ना हो, लेकिन चिपकेगा हमेशा सेकेंड फॉर्म। हमेशा और हमेशा सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स किया जाएगा। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखता हूं, Shima had been playing cricket. Seema had been playing cricket for 2 hours. अब एक बात बता दो,
एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, सुनो। सर फॉर के बारे में और सिंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है। जब भी हम बात करेंगे इस फॉर को लेकर के, तो ये जो फॉर है ना, ये बेसिकली ड्यूरेशन को बताएगा। किसको बताएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर ड्यूरेशन को बताएगा। अरे ड्यूरेशन तो छोड़ो, ड्यूरेशन के जगह पे हो सकता है मेरे भाई ये कैलकुलेटेड टाइम को बताएगा। किसको बताएगा? कैलकुलेटेड टाइम को, यानी एक ऐसा समय जिसका गिनती हम लोग करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये सब गिनती कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सिंस को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो सिंस कहीं पर भी नजर आएगा तो ये बेसिकली हमेशा एग्जैक्ट टाइम को इंडिकेट करेगा। किसको? एग्जैक्ट टाइम को इंडिकेट करेगा, या फिर एग्जैक्ट चीज को बताएगा, या फिर ये खास को बताने का काम करेगा, स्पेशल को बताएगा। बोलो बात समझ में आया? चलो आगे देखना। इसमें कोई दिक्कत है किसी भी बालक को? आपके सामने एग्जांपल है, सीमा हैड प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस हैड को देखो मेरे भाई, तो हैड अपने आप में पास्ट है। क्या है? पास्ट है। इस बीन को देखो तो बीन अपने आप में, बीन जो है ना वो बी का तीसरा फॉर्म है। और आपको अच्छे तरीके से मैंने टेंस के पहले क्लास में बताया था कि सर परफेक्ट को बताने के लिए तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। बीन तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये परफेक्ट को बना दिया। बोलो क्लियर है? जब हम बात करेंगे आईएनजी को लेकर के मेरे भाई, तो आईएनजी हमेशा और हमेशा किसको बताएगा? आप बोलोगे सर आईएनजी हमेशा और हमेशा कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करेगा। ये बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आया? यानी पास्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस करा दिया, कंप्लीट नॉलेज दे दिया, और इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। मींस नहीं मिलेगा, अरे नहीं क्या, कभी नहीं मिल सकता है। बात क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आई बालक? किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये बात आपको अगर समझ में आ गई है मेरे भाई, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज नोट डाउन। हो गया? वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना साजन, दूर नहीं जाना। चलो आगे आते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं मेरे भाई। प्लीज मेरे साथ रिवीजन कर लो, आपको याद हो जाएगा। रिवीजन, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब सुनो, जब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के, तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि सर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा होगा, हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? तो आप बोलो थे मेरे भाई सेकेंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। जब भी मैंने पास्ट के बारे में चर्चा किया मेरे भाई, आई मीन जब भी मैं पास्ट के बारे में चर्चा किया था, वहां पे बेसिकली मैंने एक की वर्ड्स आपको बताया था, याद है? की वर्ड्स में मैंने आपको ये बोला था कि सर आपके सेंटेंस के अंदर यगो देखने को मिलेगा, या अगो। आपके सेंटेंस के अंदर यस्टरडे देखने को मिलेगा। कौन चीज? यस्टरडे मिलेगा। सर लास्ट डे देखने को मिलेगा, लास्ट डे, या फिर लास्ट मंथ मिल जाएगा, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, या फिर सर पास्ट का कोई भी टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी पास्ट का कोई भी टाइम, पास्ट का कोई भी टाइम, जैसे 2021 पास्ट की बात है, 2020 पास्ट का बात है। अरे बोलो ना। अगर हम बात करते हैं 1947 पास्ट के बारे में चर्चा है। मैंने बोला 2000 ईस्वी, ये भी तो पास्ट के बारे में चर्चा है। ये सब चीज अगर कहीं पर भी देखने को मिलेगा मेरे भाई, उस केस में हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, हमेशा सेकेंड फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। बात क्लियर है? हमेशा, जल्दी से इसको लिख लेना, ठीक है? चलिए, इसके बाद मैंने बात किया था मेरे भाई, इसके बाद मैंने बात किया था किसको लेके, अगर आपको याद होगा तो मैंने बात किया था, मैंने बात किया था किसको लेके मेरे भाई? आप बोलोगे सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। गौर से सुनो, इसके बाद मैंने बात किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो यहां पे मैंने पास्ट को बताने के लिए वॉज का और वेयर का, और इसके बाद हम लोगों ने आईएनजी का जिक्र किया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग बात किए पास्ट परफेक्ट को लेकर के, पास्ट परफेक्ट को लेकर के। तो पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने बोला कि सर हैड के बाद कौन सा फॉर्म चिपकेगा? आप बोलो सर तीसरा फॉर्म चिपकेगा, हमेशा याद रखना है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैड बीन प्लस आईएनजी चिपकाना पड़ेगा, और इसके साथ में सिंस या फिर फॉर आपके दिमाग में होना ही चाहिए। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आज की एक एक क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर हल्का सा भी डाउट रह गया है, अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम रह गया है मेरे भाई, हल्का सा भी समझने में अगर कष्ट है, तो बस मैं आपसे यही बात बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को, इस क्लास को दोबारा देखना,
दोबारा जब आप देखोगे ना मेरे भाई, आपके सामने हर एक चीज दिया गया है। इस वीडियो को आप जितनी बार मन है उतनी बार देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सकते हो। बात समझ में आया? मिलेंगे हम लोग फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। मेहनत करते रहना, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलना। बस मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, रेडी रहना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स।